नारायण 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 नारायण। ओम नमो शिवाय नमः। ओम गणाधिपते नमः सरस्वती नमः गुरुभ्यो नमः। ओम नमो शिवाय नमः। ओम नमो शिवाय नमः। नमो माताय नमः मित्राय नमः देवाय नमः। ओम महेशाभ्याय नमः विष्णवे नमः हरे नमः कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः इंद्राय नमः अग्नाय नमः। ओम प्रियजनों भक्तजनों, आपके सामने से विष्णु पुराण के पंचम अंश का दूसरा अध्याय, जिसका प्रसंग है भगवान का गर्भ में प्रवेश तथा देवगण द्वारा देवकी की स्थिति। श्री पार्वती बोले, हे मित्र, देवादिदेव श्री विष्णु भगवान ने जैसा कहा था उसके अनुसार जगदात्री योग माया ने 6 गर्भों को देवकी के उदर में स्थित किया और 7वें में उसमें से निकालकर रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया। इस प्रकार 8वें गर्भ के रूप में 3 लोगों के उद्धार करने की इच्छा से श्रीहरि ने देवकी के गर्भ में प्रवेश किया और सृष्टि की रक्षा के लिए देवताओं द्वारा स्थिति किए जाने पर देवकी ने भगवान पुण्यकाक्ष का गर्भ सहित धारण किया। तदवंत सूर्य के जैसे तेज प्रकाशमान श्रीहरि का प्रादुर्भाव होता है, वैसे ही द्विज विष्णुवंश के पृथ्वी पर पधारने पर आकाश से ग्रहण कर आदि से गति से चलने लगते हैं। ऋतुगण भी मंगलमय होकर शोभायमान होने लगते हैं। उनकी शोभा अति दृष्टिगोचर होने लगती है। उसी समय अत्यंत तेजी से देदितमान देवकी जी को कोई भी देख नहीं सकता था। तब देवतागण अनपुर स्त्रियों को दिखाई नहीं देते हुए भी अपने शरीर में गर्भ रूप से भगवान विष्णु को धारण करने वाली देवकी जी की स्त्री करने लगे और कहने लगे, हे शोभने, तो पहले ब्रह्म प्रतिबिंब धारणी मूल प्रकृति हुई थी, फिर जगत विधाता की वेद गर्भावाणी हुई है। हे सनातन, तू ही सत्पदार्थों को उत्पन्न करने वाली, तू ही सृष्टि रूपा है, तू सबका विश्व रूपा है और फलदायी यज्ञमयी वेदत्रयी हुए, तू ही फलमयी यज्ञ क्रिया अग्निमयी वारुणी है, तू ही देव माता अदिति और अद्वैत प्रसूति है, तू ही दिनकरी प्रभा ज्ञान गर्भा गुरु सतुषाता, तू ही न्यायमयी परम नीति और विनय संपन्ना लज्जा है, तू ही काममयी इच्छा संतोषमय दृष्टि बोध गर्भ प्रज्ञा और धैर्यशाली धृति है। ग्रह नक्षत्र तारागण को धारण करने वाले तथा वृष्टि आदि के द्वारा सकल विश्व का कारण स्वरूप आकाश तू है जगदात्री है देवी। ये सब तहा और भी सहस्त्र असंगूतियाँ इस समय तेरी ही उदर में स्थित हैं। हे सुबह समुद्र पर्वत नदी दीप वन नागरों से सभी तथा आम करवट किट आदि से संबंध समस्त पृथ्वी संपूर्ण अग्नि और जल तथा समस्त वायु ग्रह नक्षत्र एवं तारागणों से सैकड़ों विमानों से पूर्ण सबको अवकाश देने वाला आकाश भूलोक भूलोक सर्वलोक तथा महजन तब ब्रह्मलोक परिचन संपूर्ण ब्रह्मांड तथा उसके अनुवंती देव असुर गंधर्व चारण अक्षर प्रेत गृह मनुष्य पशु और जो अन्य जिये हैं, हे सचनी वे सभी अपने अंतर्गत होने का जो त्रि अनंत सर्वगामी सर्वभावन था, उनके रूप कर्म स्वभावता समस्त परिमाण विशेष विचार के विषय में नहीं सकते। वे श्री विष्णु भगवान तेरे घर में स्थित, तू ही स्वाहा स्वधा विद्या सुधा आकाशता जो है संपूर्ण लोगों की रक्षा के लिए तूने पृथ्वी में अवतार लिया है। हे देवी, तू प्रसन्न हो। हे सुबह, तू संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली, जिसने संपूर्ण जगत को धारण किया उस प्रभु को तो प्रीत अपने घर में धारण करो। इस प्रकार विष्णु पुराण के 5वें अंश का दूसरा अध्याय समाप्त। तीसरा अध्याय भगवान का प्रकट होना और योग माया द्वारा कंस की वंचना करना। श्री पार्वती जी बोले, हैं मित्र, देवताओं से इस प्रकार स्तुति की जाती हुई देवकी जी ने संसार की रक्षा के कारण भगवान पुण्यकाक्ष को गर्भ में धारण किया। तदनंतर संपूर्ण संसार के रूप कमल को विकसित करने के लिए देवकी की रूप पूर्व संध्या में महात्मा चित्र रूप सूर्यदेव को आविर्भाव हुआ। चंद्रमा की चांदनी के समान भगवान का जन्मदिन संपूर्ण जगत को अनित्य करने वाला हुआ। उस दिन सभी दिशाएं तन निर्मल हो गई। जनार्दन के जन्म लेने पर संत जनों को परम संतोष प्राप्त हुआ।
प्रचंड वायु शांत हो गई, नदियाँ अत्यंत स्वच्छ निर्मल हो गई, समुद्र में अपने घोष के मनोहर बाजे बजाने लगे, गंधर्व राज गान गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी, बाजा बजाने लगी, गंधर्व राज गान करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। श्री जनार्दन के प्रकट होने पर आकाशगामी देवगण पृथ्वी पर पुष्प की वर्षा करने लगे, शांत हुए, ज्ञान फिर विजित हुए। हे तेज रात्रि के सन सर्वधार भगवान जनार्दन के अभिभूत होने पर पुष्प वर्षा करते हुए मेघगण धीरे धीरे गरजने लगे। इस प्रकार से वो आनंद मनाने लगे। उनकी खिली हुई कमल दल भी किसी आभा वाली चतुर्भुज वृक्ष स्थल में श्री वत्सन सहित उत्पन्न हुए देवहूति जी स्थिति करने लगे। महामती वासुदेव जी ने प्रसाद वचनों से भगवान की स्वीकार कंस से भयभीत रहने के कारण इस प्रकार निवेदन किए। वासुदेव जी कहने लगे, हे देवेश्वर, यद्यपि आप साक्षात परमेश्वर प्रकट हुए हैं, तब हे देव मुझ पर कृपा करके अब अपने संग चक्र गदाधर जिस रूप का संहार कीजिए। और देव यह पता लगती है आप मेरे शहर में अवतीर्ण हुए हैं, कंस मेरा सर्वनाश कर देगा। देवकी जी बोली, जो अनंत रूप और कल्प स्वरूप है, जो गर्भ में स्थित होकर भी अपने शरीर से पूर्ण लोगों को धारण करते हैं, तथा जिन्होंने भी माया से बाल रूप धारण किया, वे देवादि देव हम पर प्रसन्न हो। हे सर्वात्मन, आप अपने चतुर्भुज रूप का संहार कीजिए। हे वन, यह राक्षस के अंश से उत्पन्न कर आपके सितार का बर्तन न जानने पाए। श्री भगवान बोले, हे देवी, पूर्व जन्म में तूने जो पुत्र की कामना से मुझे पुत्र रूप से उत्पन्न होने की प्रार्थना की थी, आज मैंने तेरे गर्भ में जन्म लिया है, इससे तेरी यह कामना भी पूर्ण हो गई। श्री पाराशर जी कहने लगे, मनुष्य ऐसे कहकर भगवान मौन हो गए। तब वसुदेव भी उन्हें इस रास्ते में ही लेकर बाहर निकले। वसुदेव जी के बाहर जाते समय कारागार रक्षक मथुरा के द्वारपाल योग निद्रा के प्रवाह से अचेत हो गए और उस रात्रि के समय वर्षा करते हुए मेघों की जलराशि को अपने फणों से रोककर शेष जी आनंद कंदुई के पीछे पीछे चले गए। भगवान विष्णु को ले जाते हुए वासुदेव जी अनेक प्रकार के सैकड़ों भावों से भरी हुई अत्यंत गंभीर यमुना जी को घुटने तक देख कर ही पार कर गए। उन्होंने वहाँ यमुना जी के तट पर ही कंस को कर देने के लिए आए हुए नंदा जी वृद्ध गोपों को भी दिखाए। मित्र ऐसी जाए योग निद्रा के भाव से सब मनुष्यों के मोहित हो जाने पर मोहित हुए शिवदा ने उसे कन्या को जन्म दिया। तब अक्षय महादेव जी भी उस बालक को सुलाकर और कन्या को लेकर तुरंत शिवदा के शरण गृह से चले आए। जब यशोदा ने जाकर देखा कि उसके नीक कमल दल के समान श्याम वर्ण पुत्र उत्पन्न हुआ है, तो उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। उधर वासुदेव जी ने कन्या को ले जाके अपने महल में देवकी के शयन गृह में सुला दिया और पूर्वत स्थित हो गई। हे दी, तदंतर बालक के रोने का शब्द सुनकर कारागार के रक्षक सहसा उठ खड़े हुए जाग गए और देवकी के संतान उत्पन्न होने का वृतांत कश को सुना दिया। यह सुनती कश ने तुरंत जाकर देवकी के रूंधी हुई कंठ से छोड़ छोड़ ऐसे कहकर रोकने पर उस बालिका को पकड़ लिया और उसे एक शिला में पटक दिया। उसके पटकते हुए आकाश में स्थित हो गया और उसने शस्त्र कहते विराट अष्टभुजा रूप धारण कर गया और उसने उच्च स्वर में अट्ठास किया, ये कंस से रोज, अरे मूर्ख, तू कंस मुझे पटकने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ है? जो तेरा वध करेगा उसने तो पूर्व में ही जन्म ले लिया है। देवताओं के सर्वस्व हरि ही तुम्हारे काल पूर्व जन्म में भी काल थे, अतः ऐसे जानेगा तुमसे भी अपने हित का उपाय कर। ऐसे दिव्य भूषित स्त्री की जाती हुई देवी भूतदास कंस के देखते कि आकाश मार्ग से चले। इस प्रकार विश्व पुराण के 5वें से 30वें अध्याय का समाप्त हुआ। 3 अध्याय वासुदेव देवकी के कारागार से मौत। श्री पाराशर जी बोले, तब कंस ने खिन्न मन से प्लम और केसी आदि असुरों को बुलाकर कहा, हे प्लम, हे महा और केसी, हे दैन, ये पूतने हर्ष आदि असुरगण, मेरी बात ध्यान से सुनो। यह बात विख्यात हो रही है कि द्वात्मा देवताओं ने मुझे मारने के लिए जरूर कोई यत्न किया है। तुम्हें वीर पुरुष अपने वीर से परे से इन लोगों को कुछ भी नहीं समझता हूँ। अल्पवीर इंद्र अकेले घूमने वाले महादेव ढूंढकर देवते को वध करने वाले विष्णु से उनका क्या कार्य सिद्ध हो सकता है? मेरी बाहुबल से दलित अरत्यों, अल्पवीर और वसुगणों, अग्नि और देवताओं से मेरा क्या हो सकता है? आप लोगों ने क्या देखा नहीं कि मेरे साथ में आकर देवराज इंद्र वक्षस्थल में नहीं अपनी पीठ पर बाण को विचार सहता हुए भाग गया था।
जिस समय इंद्र ने मेरे राज्य में वर्षा का होना बंद कर दिया था, उस समय में क्या मेघों ने मेरे बाणों से बिछकर ऐसे जल नहीं बरसाया। हमारे गुरु ससुर जरासंघ को छोड़कर पृथ्वी की ओर सभी नृपतिगण मेरे बाहुबल से भेज होकर मेरे सामने सिर नहीं झुकाते हैं। हे देते सर श्रेष्ठ गण, देवताओं के प्रति मेरे चित्त में अवज्ञा होती है, और हे वीरगण, है अपने वध का यत्न करते देखकर तो मुझे हंसी आती है। तथा हे दैत्यंदु, उन दुष्ट आत्माओं के लिए मुझे और भी अधिक प्रयत्न करना चाहिए। अतः पृथ्वी में जो भी कोई अशक्ति यज्ञ करता हो, उनका देवताओं के अपकार के लिए सर्ववध कर देना चाहिए। देवकी की गर्भ से उत्पन्न हुई बालिका ने यही कहा है कि वह मेरा भूतपूर्व प्रथम जन्म काल निश्चय ही उत्पन्न हो चुका है। अतः आजकल पृथ्वी पर उत्पन्न हुए बालकों के विषय में विशेष सावधानी रखना चाहिए, और जिस बालक में विशेष बल का उद्रेक हो उसे यत्न पूर्वक मार डालना चाहिए। अस्त्रों को इस पर आज्ञा दी कंस कारागार में जाकर तब वासुदेव जी को गोवर्धन मुक्त कर दिया। कंस बोले, मैंने अब तक आप लोगों दोनों के बालकों की तो बताई हत्या की, मेरा नाश करने के लिए कोई और ही बालक उत्पन्न हो गया है, परंतु आप लोग इसका उससे दुख न माने, क्योंकि बालकों की होनहार ऐसी ही थी। आप लोगों की प्रारब्ध दोष से ही इन बालकों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। ऐसी पारसी बोले, हे जिससे उन्हें इस बार ढाढ़स बांधा और बंधन से मुक्त कराकर कंस ने ब्रह्मचित चित्त से अपने अंतःपुर में चला गया। इस प्रकार से विश्वनाथ पांच थे समाप्त हुआ। कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा राधे राधे कृष्ण कृष्ण भजो रे कृष्ण 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 भजो रे राधे राधे भजो रे। जीवन का एक सार यही है, जीवन का एक कार्य यही है। राधे राधे कृष्ण 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 कहो रे राधे कहो, राधे कृष्ण कहो रे। जीवन का एक सार यही है। राधे 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 बिन ये जीवन सुना है, सम बिना ये सब जगह सुना है। तू ही मेरा करता है, तू मेरा भरता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही उद्धार करता है। मैं नादा बालक तेरे पूजा न जानो, तेरे भक्ति न जानो, तेरे पूजा न जानो। राधे रमण हरे गोपालो हरे हरे, राधे रमण हरे गोपालो हरे हरे, राधे रमण हरे गोपाल हरे हरे, राधे रमण हरे गोपाल हरे हरे। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोपाला गोविंदा। मेरे प्राणधार है गोविंदा गोपाला, भजो निर्मल से तन से मैं गोविंदा गोपाला। मेरे हृदय में आन बसो
गोविन्द गोपाल